यदि 12 साल पहले तेज प्रताप का पारस्परिक संबंध अगर सबको पता था, उनके घर वालों को पता था, तो मेरी ज़िंदगी तबाह करने की क्या ज़रूरत थी। ऐश्वर्या राय के बाद जो अनुष्का यादव का आना कहीं ना कहीं बिहार की विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भूचाल लाएगा और आरजेडी के तरफ से महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव इस बार जो है बिहार के सीएम के रूप में कहीं ना कहीं आगे लाए जा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं चाहेंगे कि बिहार की जनता की छवि के सामने जो है तेजस्वी यादव की छवि खराब हो। मेरे समय में महिला सम्मान आखिरकार कहाँ गया था, जब मुझे मारा गया था, मुझे निष्कासित किया गया था, मुझे घर से बाहर धक्के मार के निकाले गए थे। तेज प्रताप यादव की उनकी शादी साल 2018 में हुई। तो जब सवाल यह है कि जब उनकी पहले से गर्लफ्रेंड थी तो उनकी शादी 2018 में क्यों हुई, और वो भी ऐसी शादी जो 1-2 महीने में जो ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई, 1-2 महीने बाद ही उनकी शादी टूट गई। इससे उनकी ही पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड, एक तरफ उनकी बीवी। तेज प्रताप यादव के जो मामा हैं साधु यादव से लेकर तमाम लोग सामने आए हैं और वो कहीं ना कहीं इसके लिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ही हमेशा से तेजस्वी यादव को ही पार्टी का नेता माना है। तेज प्रताप यादव हमेशा से ही साइडलाइन किए गए हैं। से सवाल आरजेडी में जो उथल पुथल हो रही है, तो बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल देखने को मिलेगी। तेज प्रताप का जो किस्सा सामने आ रहा है, लव अफेयर सामने आ रहा है, तलाक की बात तो पहले से चली रही थी। साथ में लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए और जायदाद से भी हटा दिया गया है। उनको पूर्णतः बहिष्कार उनका कर दिया गया आरजेडी से और अपने परिवार से। तो लालू प्रसाद यादव के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति के संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो राजनीति है, चाणक्य की वो धरती है जहां से प्रादुर्भाव होता है राजनीति का। राजनीति बिहार के एक एक बच्चों के कण कण में बसा हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की राजनीति की जिस तरीके से बात करें, तो अभी जिस तरीके से तेज प्रताप का स्टैंड आ रहा है, अभी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार जो है अनुष्का यादव, जिस लड़की का फोटो आपने देखा होगा, तमाम आपके दर्शक ने देखा होगा, जो वायरल हो रहा है वो एक्चुअली अनुष्का यादव का फोटो है, जिसका संबंध जो प्रेम का संबंध वो पिछले 12 सालों से चल रहा था, जो कि अपने ट्विटर हैंडल से हो, सोशल मीडिया हैंडल से हो, तेज प्रताप ने साफ तौर पर खुलासा कर दिया। ऐश्वर्या राय बीच में कूदना इसलिए जग जाहिर है क्योंकि जिस तरीके से ऐश्वर्या राय ने कहा, यदि 12 साल पहले तेज प्रताप का पारस्परिक संबंध अगर सबको पता था, उनके घर वालों को पता था, तो मेरी जिंदगी तबाह करने की क्या जरूरत थी। और यकीनन ये सवाल उसका जायज बनता है कि जिस तरीके से ऐश्वर्या राय की जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद की गई, तो महिला सशक्तिकरण की बात उठेगी। जो लालू प्रसाद यादव तमाम तरीके से हो या तेजस्वी यादव लगातार मंचों से कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे बिहार में महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण को आरजेडी की पार्टी, आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं ऊपर या अपने सराखों पे रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ऐश्वर्या राय के बाद जो अनुष्का यादव का आना कहीं ना कहीं बिहार की विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भूचाल लाएगा। लालू यादव ने साफ तौर पे एक संकेत दिया है कि हम महिला सम्मान में आगे उतर के कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो ऐश्वर्या राय से उनकी शादी कराई गई थी वो पॉलिटिकल दबाव में कराई गई थी और मैंने पॉलिटिकल दबाव में ही वो फैसला लिया था, जबकि मेरा पहले से अफेयर किसी और के साथ चल ही रहा था। देखिए, ये इस बात को उसने जो है स्वीकार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को गौन रखा गया। गौन रखने के पीछे का परिप्रेक्ष्य ये है, जिस समय लोकसभा चुनाव होने थे, लोकसभा चुनाव में आरजेडी या गठबंधन के तमाम लोग थे, इस बात को गौन रखना चाह रहे थे कि ताकि जनता में हमारी छवि गलत न हो। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं इस बात को गौन रखा गया। ऐश्वर्या राय जिस तरीके से कह रही थी कि हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं खराब किया गया, यकीनन वो सही है। सही इस संदर्भ में है कि लालू प्रसाद यादव को इस बात का कहीं ना कहीं ज्ञान था। राबड़ी देवी के भाई ने इस बात को, योगेंद्र यादव ने इस बात को स्वीकारा है कि मेरे भांजे का जो पारस्परिक संबंध था, इसकी पता पूरे घर वालों को था। लेकिन सडनली जब विधानसभा का चुनाव है बिहार में और विधानसभा के तमाम जनता जो है बिहार में एक सरकार को लेकर जो है सामंजस्य में है, वहीं तेजस्वी यादव जो है साफ तौर पे मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे फैमिली का जो मैटर है उसको कहीं ना कहीं पार्टी से दूर रखा जाए। उस बात पर जो है पार्टी के अध्यक्ष ने भी जवाब दे दिया है कि तेज प्रताप यादव की जिस तरीके से
घमंड गढ़ंत कहानियाँ, अल्लर बल्लर बातें जो जिस तरीके से मीडिया में बाइट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव इस समय फ्रंट फुट पे आकर जो है बैटिंग कर रहे हैं आरजेडी के तरफ से, और आरजेडी के तरफ से महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव इस बार जो है बिहार के सीएम के रूप में कहीं ना कहीं आगे लाए जा सकते हैं। तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं चाहेंगे कि बिहार की जनता की छवि के सामने जो है तेजस्वी यादव की छवि खराब हो। इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करने का कहीं ना कहीं ऐसा जो है स्वीकार किया। आरजेडी को इसका कितना नुकसान आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐश्वर्या राय जो कि कल तक लालू प्रसाद यादव की बहू थी, वो विपक्ष के हाथ का हथियार बन सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, विपक्षी सपक्ष की, विपक्षी में तो आरजेडी है। इस समय जो है ऐश्वर्या राय, मैं आपको बता दूं कि इस समय बिहार विधानसभा चुनाव में ऐश्वर्या राय इस बार चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ेगी किसके खिलाफ? अपने पति के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ, एक्स पति के खिलाफ, एक्स ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। और ये जो ऐश्वर्या राय है कहीं ना कहीं जदयू के सापेक्ष हो या गठबंधन के साथ जो है एक कहीं ना कहीं भ्रमोस्त का काम करेगी। वो जा के लोगों को बताएगी, महिलाओं को बताएगी कि लालू प्रसाद यादव का परिवार महिला सशक्तिकरण की बात करता हो या महिलाओं के सम्मान की बात करता हो। मेरे समय में महिला सम्मान आखिरकार कहाँ गया था? जब मुझे मारा गया था, मुझे निष्कासित किया गया था, मुझे घर से बाहर धक्के मार के निकाले गए थे, तब इनका जो है महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति जो है इनका प्यार, महिलाओं के सम्मान, महिला सशक्तिकरण आखिरकार इनका कहाँ गया था? आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरीके का स्टैंड लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। ऐश्वर्या राय आरजेडी के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगी। बिल्कुल करेगी, आपने सही कहा। आरजेडी के अंतिम पड़ाव तक जो है कहते हैं ना, मयान में आखिरी जो तीर भी होता है वो कहीं ना कहीं निशाने पे लगने के लिए काफ़ी होता है। ऐश्वर्या राय उसी का काम करेगी। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, इनके खिलाफ महिला सशक्तिकरण की जो ये बात बार बार करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात जो करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ की जो बात करते हैं, घर की बेदी लंका ढाए वाला बात इस बार होना तय है। ऐश्वर्या राय जो है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक स्तूप बन के आएगी, और तेज प्रताप यादव के जमीर को हो, लालू प्रसाद यादव के जमीर को हो या तेजस्वी यादव के जमीर को जड़ से खोखला कर देगी। लालू प्रसाद यादव नैतिकता का हवाला देते हुए अपने बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, साथ में अपनी जायदाद अपने परिवार से भी बेदखल करने की बात करते हैं ट्विटर पे। क्या ये रियल में सच्चाई में ऐसा होगा कि केवल लालू प्रसाद यादव सहानुभूति उनकी तरफ बटोरने के लिए ऐसा बोल दिए हैं? जिस तरीके से अभी तक खबरें आ रही हैं, इससे तो जग जाहिर है, इससे तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, संपत्ति से भी निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे का मंशा क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। मंशा क्या? तो अभी जो तेज प्रताप जी का मामला उछला है मीडिया में और उनकी प्रेमिका सामने आई है, तो क्या कहेंगे इस पूरे प्रसंग पे? क्या लालू यादव जी ने सही किया उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करके, राजनीति कैरियर से बेदखल करके? देखिए, अगर लालू यादव और उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार में ये सब जो कुछ हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी ऐसे प्रकरण सामने आते रहे हैं। पहले जिनकी आप बात कर रहे हैं, तथाकथित तेज प्रताप यादव की, उनकी शादी साल 2018 में हुई। तो जब सवाल ये है कि जब उनकी पहले से गर्लफ्रेंड थी तो उनकी शादी 2018 में क्यों हुई, और वो भी ऐसी शादी जो 1-2 महीने में, जो ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई 1-2 महीने बाद ही उनकी शादी टूट गई। और अब उसके बाद चुनाव इसी साल दिसंबर महीने में होना है। इससे पहले जो तथाकथित तेज प्रताप यादव हैं, उनकी गर्लफ्रेंड सामने आती हैं, उनके कई सारे वीडियोज पोस्ट सामने आते हैं। पहले कहा जाता है कि उनका ट्विटर किसी ने हैक कर लिया, बाद में फिर से वो पोस्ट किया जाता है, जो वीडियोस है, तस्वीरें हैं, फिर से पोस्ट किया जाता है। उसके बाद अब इस पे उनका जो परिवार है वो सफाई देता है। पूरा मामला बता दो, पहले उनका परिवार सफाई देता है कि उनकी निजी ज़िंदगी है। उनके बेटे तेजस्वी यादव सफाई देते हैं कि इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल जो आपने किया कि जो निष्कासित, अगर उनकी निजी ज़िंदगी है तो इतनी जल्दी क्या थी उनको निष्कासित करने की? थोड़ा सा समय ले लेते, थोड़ा देख लेते। बहरहाल किसी की भी निजी ज़िंदगी हो सकती है, तो मेरे ख्याल में उनको निष्कासित इतनी जल्दी नहीं किया जाना चाहिए था, थोड़ा समय लेना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है पॉलिटिकल स्टैंड हो, तेज प्रताप के कंधे पे कहीं वोट बैंक की बंदूक से निशाना लगाया जा रहा हो? देखिए,
राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल स्टंट लेने की बात है, इससे उनकी ही पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड, एक तरफ उनकी बीवी, जो अभी कह रही है कि उनकी बीवी है, तो उनके पार्टी को इससे फायदा नहीं होने जा रहा तो डिवोर्स होने वाला होगा ना, डिवोर्स होने वाला है ना। बहरहाल उनकी पत्नी आज सामने खुद आई है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव के जो मामा हैं, साधु यादव से लेकर तमाम लोग सामने आए हैं और वो कहीं ना कहीं इसके लिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी थी, उनके भी कई बयान मीडिया के माध्यम से वायरल हुए और उन्होंने अपनी सास राबड़ी देवी पर अत्याचार के आरोप लगाए, कहा बालों से घसीटा गया, उनके ऊपर गाली गलौज की गई, उनके साथ काफी अत्याचार किया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर पहले से उनका अफेयर था तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की गई? देखिए, वो तो उनका पारिवारिक मैटर है कि किसके साथ कौन क्या किया, ये उनका पारिवारिक मसला है। बहरहाल उनकी पत्नी सामने आई है, ये बात सही है। मीडिया में आकर जो उन्होंने बयान दिया है, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन उनके परिवार में क्या चल रहा है इससे किसी को मतलब नहीं है, वो उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से तेजस्वी यादव का तो लाइन क्लियर हो गया है, अब तो कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं। लाइन क्लियर की जहाँ तक बात है, उनका लाइन पहले भी क्लियर था। लालू प्रसाद यादव ने ही हमेशा से तेजस्वी यादव को ही पार्टी का नेता माना है। तेज प्रताप यादव हमेशा से ही साइड लाइन किए गए हैं। हाँ, इस वजह से ये कोई नई बात नहीं है कि तेज प्रताप यादव का जो लाइन है वो तेजस्वी यादव का लाइन पहले से ही क्लियर है। नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तौर पे वो हो सकता है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी घोषित हो जाए, तो उससे ये नहीं कह सकते कि लाइन पहले से ही उनका क्लियर है। लाइन पहले से तेजस्वी यादव का क्लियर है। लेकिन तेज प्रताप का एक और इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं मैं फिर से सेटल होना चाहता हूं। मतलब ऐश्वर्या राय से तलाक के बाद अगर उन्हें मौका मिलता है, क्या सेटल होना चाहते हैं, किधर सेटल होना चाहते हैं, उनकी निजी जिंदगी है। सबसे पहले वो अपने परिवार को सही करे, परिवार में बात करें कि उनके परिवार में आखिर चल क्या रहा है। ये इस तरह से इतना जल्दी स्टैंड लेना ये कहाँ तक सही है। तो सबसे पहले उनको अपने परिवार में मामले को सेटल्ड करना चाहिए। उनके भाई अलग बयान देते हैं, लालू प्रसाद यादव उन्हें बहुत जल्दी पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। तो ये सब पर पहले गहन विचार होना चाहिए, उसके बाद उनको निकालना चाहिए। और अगर उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चल रहा है तो ऐसे तमाम लोग हैं, नेता हैं जिनकी निजी ज़िंदगी में बहुत कुछ चलते हैं, लेकिन पार्टी से निकाल कर इतनी जल्दी बाहर कर देना ये मेरे ख्याल में जहाँ तक सही